जय हिंद प्यारे साथियों। आज के द 10 मिनट शो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। फ्रेंड्स, जैन धर्म से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जिन्हें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे, और इसके अलावा हम टॉप 50 एमसीक्यू भी करेंगे जो कि जैन धर्म से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक है जो जैन धर्म सभी एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले जैन धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म का परिचय। फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के प्रवर्तक है वो है ऋषभदेव, जिन्हें कि आदिनाथ भी माना जाता है। जो ऋषभदेव है उन्हीं का नाम है आदिनाथ। तो जो जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कहे जाते हैं वो है आदिनाथ। जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थकर हुए थे, याद रखेंगे। टोटल इसमें 24 तीर्थकर माने गए हैं। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर माने गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के लास्ट और 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। इनसे क्वेश्चन बनते हैं महावीर स्वामी से, तो उनसे संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम यानी कि वैशाली बिहार में। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता का नाम था त्रिशला। फ्रेंड्स, केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें ऋजु पालिका नदी के तट पर। अब एक बात याद रखेंगे कि जो जैन धर्म है उसमें मोक्ष प्राप्त करने को ही केवल्य कहा जाता है। तो केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर, और इनका निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी यानी कि बिहार में। अब देख लेते हैं जैन धर्म का लक्ष्य। फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है उनका अंतिम लक्ष्य केवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना है। केवल्य यानी कि आत्मा की पूर्ण मुक्ति होना ही केवल्य कहलाता है, याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जैन धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्हें भी याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके अलावा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत: अहिंसा सर्वोच्च धर्म, अनेकांतवाद यानी कि सत्य के अनेक रूप है, स्यादवाद यानी कि सापेक्ष सत्य का सिद्धांत दिया गया। इसके अलावा कर्म सिद्धांत, जिसका अर्थ है कर्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये सभी सिद्धांत याद रखेंगे, जैन धर्म के इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा: जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है, आत्मा स्वयं अपने कर्मों से मुक्त होती है। फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है वो मानता है कि जो सृष्टि है उसको ईश्वर ने नहीं बनाया है, जबकि आत्मा स्वयं अपने कर्मों से ही मुक्त होती है। ये जैन धर्म की ईश्वर की अवधारणा मानी गई है जैन धर्म में। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म के पंच महाव्रत भी देख लेंगे। पंच महाव्रत कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने दिया है, याद रखेंगे। जो महावीर पंच महाव्रत है उनमें से जो ब्रह्मचर्य है वो किसने? महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। जैन संप्रदाय देख लेंगे अब। फ्रेंड्स, इनके जो संप्रदाय है वो 2 संप्रदाय में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर संप्रदाय है वो चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, यानी कि निर्वस्त्र भिक्षु होते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु होते हैं। तो 2 संप्रदाय है जैन धर्म में, दिगंबर और श्वेतांबर। अब देख लेते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है। जो फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ है उन्हें आगम या फिर अंग कहा जाता है। तो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहते हैं। जैन संघ क्या क्या है? गृहस्थ में श्रावक और श्राविका होते हैं, और सन्यासी में मुनि और आरिका। याद रखेंगे दोस्तों। जैन धर्म का जो प्रतीक है वो हाथ और चक्र है, जो कि अहिंसा का प्रतीक माना गया है। अब आते हैं एमसीक्यू पर। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 एमसीक्यू लिए हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो दोस्तों क्लास को पूरी देखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो राइट आंसर है ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ। फ्रेंड्स, जो ऋषभदेव है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने गए हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? राइट आंसर है 24वें। फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने गए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर, उनका जन्म हुआ था कुंडलगाम यानी कि वैशाली में, जो कि वर्तमान बिहार में आता है। जैन धर्म में मोक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इज केवल्य। केवल्य को ही मोक्ष माना गया है। यहाँ पर आत्मा की पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जिसे ही केवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये ही जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो राइट आंसर है अहिंसा। जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है आगम। फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ है उन्हें आगम या अंग कहा जाता है। महावीर स्वामी को केवल्य या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या मानता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, जो जैन धर्म है वो मानता है कि
ईश्वर है उसने सृष्टि को नहीं बनाया है, ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। किसने? जैन धर्म ने। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में, जो कि वर्तमान बिहार में है पावापुरी। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है संग्रह ना करना। फ्रेंड्स जो जैन धर्म है उसमें संग्रह, किसी भी वस्तु को संग्रह ना करने पर बल दिया गया है, यानी कि मोह से दूर रहना इसमें बताया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म में शादवाद का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है सापेक्ष सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत माने गए हैं? फ्रेंड्स इसमें जैन धर्म में कितने? 5 महाव्रत माने गए। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत है, याद रखेंगे 5 महाव्रत। नेक्स्ट है दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मोक्ष के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है निर्वस्त्रता। फ्रेंड्स जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, निर्वस्त्र भिक्षु होते हैं ये। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता क्या है? तो इनकी मान्यता है कि वस्त्र पहनकर भी मोक्ष संभव है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में आत्मा और अजीव के बंधन का कारण क्या है? तो राइट आंसर है कर्म। फ्रेंड्स जो आत्मा और अजीव है उसके बंधन का कारण कर्म ही है। जैन धर्म में केवलिन किसे कहा गया है? करेक्ट आंसर है जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे ही केवलिन कहा जाता है। अगला है जैन धर्म में अनेकांतवाद का मुख्य अर्थ क्या है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है अनेक दृष्टिकोण। जैन मुनियों के लिए कौन सा व्रत अनिवार्य है? तो राइट आंसर है अहिंसा। अहिंसा ही जैन भिक्षुओं या मुनियों के लिए अनिवार्य है। जैन धर्म के अनुसार संसार को क्या माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शाश्वत और अनादि। जैन धर्म के अनुसार जो संसार है वो शाश्वत है और अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है। जैन धर्म में अजीव में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आत्मा। फ्रेंड्स जो जीव है वो आत्मा है, आत्मा को जीव माना गया है, जबकि धर्म, अधर्म, आकाश आदि को अजीव माना गया है। ये सब अजीव में शामिल है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार कितने तत्व माने गए हैं? फ्रेंड्स जो जैन दर्शन है उसके अनुसार 9 तत्व माने जाते हैं। अब ये 9 तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल है जीव, अजीव, आश्रव यानी कि आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष और इसमें पाप पुण्य को भी कभी कभी माना जाता है। तो ये कुल 9 तत्व माने गए हैं जैन धर्म के अनुसार। अगला प्रश्न है जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स जो जैन धर्म में संवर है उसका अर्थ है कर्मों के आगमन को रोकना, यानी कि जो आत्मा है उसमें कर्म के आगमन को रोकना है। जैन धर्म में निर्जरा से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है कर्मों का क्षय। फ्रेंड्स जो जैन धर्म है उसमें निर्जरा का अर्थ है कि जो पहले से संचित कर्म है उसका नाश करना। अगला है जैन धर्म में 5 महाव्रत किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है केवल मुनियों के लिए 5 महाव्रत अनिवार्य है, जबकि जो अनुव्रत है वो गृहस्थ के लिए है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में गृहस्थों द्वारा पालन किए जाने व्रत को क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है अनुव्रत। जो गृहस्थ है वो अनुव्रत को धारण करते हैं, जबकि जो महाव्रत है वो मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। जैन धर्म में तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसार सागर से पार कराने वाला। नेक्स्ट है जैन धर्म में किस तीर्थकर को नेमिनाथ कहा जाता है? फ्रेंड्स जो जैन धर्म है उसमें 22वें तीर्थकर को ही नेमिनाथ कहा जाता है। इनको कृष्ण के समकालीन भी माना गया है। किसे? नेमिनाथ को। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार तीर्थकरों की जो 24 संख्या है क्यों मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है काल चक्र की व्यवस्था के कारण ही तीर्थकरों की संख्या कितनी? 24 मानी जाती है। नेक्स्ट है जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को किस लोक में माना गया है? फ्रेंड्स जो मोक्ष की अवस्था है उसे किस लोक में माना गया है? तो इसे सिद्धशिला में माना गया है। सिद्धशिला में ये जो आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है वो सिद्धशिला में ही निवास करती है। नेक्स्ट है जैन दर्शन में आश्रव का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स जो आश्रव है उसका जैन धर्म में अर्थ है कर्मों का आत्मा में प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में बंधन से क्या तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर है कर्मों का आत्मा से चिपक जाना ही बंधन कहलाता है। जैन धर्म में संवर और निर्जरा का संयुक्त परिणाम क्या होता है? तो राइट आंसर इज मोक्ष। फ्रेंड्स जो संवर से नए कर्म रुकते हैं और जो निर्जरा है उससे पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं, और दोनों ही से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किससे? संवर और निर्जरा से। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वभाव से कैसी है? तो इसका राइट आंसर है शुद्ध और चेतन है। नेक्स्ट है जैन धर्म में लोक की संरचना कितने भागों में मानी जाती है? तो राइट आंसर है 3 भागों में। जैन धर्म में सिद्धशिला किस लोक में स्थित मानी जाती है? तो राइट आंसर है ऊर्ध्व लोक में। ऊर्ध्व लोक में ही सिद्धशिला मानी जाती है, इसी में आत्मा निवास करती है। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है सर्वज्ञता। नेक्स्ट है जैन धर्म में कौन सा व्रत गृहस्थों के लिए अनुव्रत के रूप में होता है? तो राइट आंसर इज
उपरोक्त सभी यानी कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में काल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अजीव में। फ्रेंड्स, काल को इस अजीव में रखा गया है, जबकि आत्मा को जीव में रखा गया है। जैन परंपरा में श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, जो श्रवण बेलगोला है वो गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में धर्म और अधर्म का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति और स्थिरता के माध्यम। फ्रेंड्स, जो धर्म है वो गति का माध्यम है, जबकि अधर्म स्थिरता का माध्यम है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में संलेखना का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संलेखना का अर्थ है जैन धर्म में जीवन के अंत में स्वेच्छा से तप द्वारा देह त्याग करना, यही संलेखना है। नेक्स्ट है, जैन परंपरा में पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? तो इसका राइट आंसर है 23वें। फ्रेंड्स, जो नेमिनाथ थे वो 22वें तीर्थकर थे, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवादित व्रतों की कुल संख्या कितनी थी? फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे उन्होंने कुल व्रतों की संख्या दी थी, कितनी दी थी? 4 दी थी, जबकि जो ब्रह्मचारी है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पुण्य और पाप किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर है तत्व। फ्रेंड्स, जो पुण्य और पाप है वो तत्व श्रेणी में आते हैं जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म में मध्य लोक किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्य और तिर्यस में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में लस्या किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, जो लस्या है उसका संबंधित है आत्मा की मानसिक अवस्था से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन दर्शन के अनुसार कौन सा ज्ञान सर्वोच्च होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो केवल ज्ञान होता है वो सर्वोच्च होता है जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में तिर्यस से क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स, जो तिर्यस है उसका संबंध है पशु, पक्षी और वनस्पति से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, जैन धर्म के अनुसार मुक्त आत्मा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है सिद्ध। फ्रेंड्स, जो सिद्ध आत्मा है वो सिद्ध कहलाती है और सिद्ध शिला में निवास करती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट कर देना है।